तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं इस नए टॉपिक पर कि हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं घर में ही। अगर आप कहीं मंदिर नहीं जा पा रहे हैं बाहर, तो जो आने वाला सोमवार है उसको पार्थिव शिवलिंग बना करके आप घर में ही पूजा कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, बनी रहिए मेरी इस वीडियो में, अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक मिट्टी लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं आप अपने पेड़ पौधे में से, कहीं से भी साफ़ सुथरी मिट्टी लेनी है। उसके बाद आपको एक थाली लगा करके उसमें, और वो पात्र एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए जिसमें भी हम अपनी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हमको सबसे पहले बेल पत्थर के पत्ते से सिंहासन दे करके अपने शिवलिंग को, जो भी हमारी पार्थिव शिवलिंग है, उसको इस तरीके से विराजमान करना है, अच्छे से शुद्ध करना है। आप गंगा जल ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, पंचामृत ले सकते हैं, दही ले सकते हैं इत्यादि। जिस चीज़ का भी आप शिवलिंग को, मतलब पार्थिव शिवलिंग को आप स्नान कराना चाहें, आप उस तरीके। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगी। जैसे कि आपको पता है, कार्तिकेय और गणेश और अशोक सुंदरी को हमें पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद हमें अपने भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक करना है। आप चाहे दही, चंदन, दूध, जैसे कि मैं यहाँ पे दूध से अभिषेक कर रही हूँ दोनों तरफ, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से अभिषेक करके फिर अशोक सुंदरी पर, फिर भोलेनाथ को अभिषेक करना है मैं दूध से। उसके बाद आपको शुद्ध चंदन लेना है। चंदन से आप 3 टीके लगा सकते हैं और ओम लिख सकते हैं। जितनी आपकी शिवलिंग है उस अनुसार आपको बनाना है, ठीक है। और आप पुष्प भी ज़रूर रखें। उसके बाद एक कलावा मौली ले करके अपने महादेव जी को ज़रूर अर्पित करें। ये बहुत शुभ माना जाता है। सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा वैसे भी शुभ होता है। इन दिनों आप व्रत भी उठा सकते हैं, जो भी अपना व्रत उठाना चाहे, 16 सोमवार के वो भी उठा सकता है। नहीं तो यहाँ पे 4 व्रत तो होते ही हैं इस महीने में, जो लोग करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेलपत्र के पत्ते लेने हैं, इस पर हम चंदन में लगा सकते हैं और इसको हमें इस तरीके से अपनी शिवलिंग पर रखना है। और चीनी के दाने, मीठे में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी ऋतु फल हो गया, या जैसे कि कुछ भी आम, केला, जैसे मिश्री, चीनी, हम कुछ भी अपने भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद अगर आपके पास माला है बड़ी तो आप माला भी अर्पित कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने पुष्प भी अर्पित करे भोले बाबा को। उसके बाद आप छोटे छोटे फूल जो भी हैं आपके पास वो भी अर्पित कर सकते हैं अपने भोलेनाथ को। आप चाहे तो आप भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंहासन बिछाते हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल जी का बना करते टाइम, पूजा पाठ करते टाइम पीले रंग का वस्त्र बिछाते हैं, इसी तरीके से हमें महादेव की पूजा करते समय सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना होता है। जो कि अगर आपके पास है तो आप बिछा सकते हैं, नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, मेरे पास ये कुछ फल थे तो मैंने ये भी यहाँ पर रख दिए थे। अब मैं करूँगी अपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो इस तरीके से मैंने जो भी घर में छोटा मोटा सामान था उससे मैंने अपने, चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप भी पूजा कर सकते हैं। और ऐसे पार्थिव शिवलिंग बना करके जो लोग अपने घर में पूजा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप भी ज़रूर करिए ऐसे पार्थिव शिवलिंग बना करके। अगर आप बाहर नहीं जा पाते, अगर बाहर भी आप जाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने महादेव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और आप भी ऐसे अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना क्यों बहुत खास होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो सावन का महीना होता है, इस महीने में हमें अपने भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। हमें सावन के व्रत भी ज़रूर करने चाहिए। अब आप कथा भी सुन सकते हैं हाथ में पुष्प लेकर के, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं ये महीना इतना खास क्यों होता है। इस महीने में आप शिवलिंग की पूजा तो करते ही हैं, इसके साथ साथ आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी कर रही है। इसलिए खास माना जाता है क्योंकि ये भगवान जो शिव होते हैं, ये इनको अत्यंत प्रिय होता है और इस पूजा को करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा होती है उससे धन, धान्य, आरोग्य, पुत्र प्राप्ति और सभी दुखों से मुक्ति हमें मिल जाती है। अकाल मृत्यु से बचाव होता है, जैसे कि इस पूजा से करने से हमें अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति होती है, जैसे कि कोई इंसान, उसको कोई शारीरिक कष्ट या फिर मानसिक कष्ट है, वो भी भोलेनाथ हर लेते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान और रखना है कि जब भी हम शिवलिंग बनाते हैं, जब भी हम शिवलिंग का निर्माण करें तो शिव मंत्रों का जाप करते हुए ही शिवलिंग बनाएं।
जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या फिर जैसे कि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव एक प्रसिद्ध हिंदू मंत्र है। इसका मतलब ये होता है पार्वती के पति भगवान शिव को नमन करते हुए हम महादेव को याद करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों उसके बाद आपको विसर्जन भी ज़रूर करना है। आपको विसर्जन उसी जल से करना है जो जल आपने पहले अपनी थाली में रखा था। उसके बाद विसर्जन होने के बाद, जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं, हमारी शिवलिंग इस रूप में बदल जाएगी। उसके बाद आपको ये कोई से भी पेड़ में डाल सकते हैं आप, तुलसी छोड़ करके कोई से भी पेड़ में आप ये विसर्जित कर दीजिए। और इस तरीके से करनी है आपको शिवलिंग की पूजा।